नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है कैलाश कुमार और आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बीपीएससी टीआरई 2 फिजिकल एजुकेशन का जो रिजल्ट है उसके बारे में अपडेट देने वाला हूँ। तो अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप लोग सबसे लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं बीपीएससी टीआरई 2 फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, तो आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप में और भी जो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहां पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आई वुड से आप सभी लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी आपके अपडेट्स हैं फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड और बीपीएससी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, वो आपको सबसे पहले एजुकेशन ग्लोस पे मिलेगा। तो आइए इस वीडियो के बारे में बात करते हैं, या इस नोटिस के बारे में बात करते हैं जो आज रिलीज हुआ है। तो मैं आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं कि 25 दिसंबर को क्रिसमस वाले दिन आपको तोहफा मिलने वाला है। और वो तोहफा क्या है? इस दिन होगा आपका काउंसलिंग, है ना? तो आप लोग तैयार हो जाइए, ठीक है? और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, इसका मैं आपको प्रॉपर प्रूफ भी दिखाऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। तो वीडियो हो सकता है कि थोड़ा लंबा हो, क्योंकि ये आपके लाइफ से, आपके कैरियर से रिलेट करता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपकी पूरी मेहनत पानी में फेर सकती है। ओके, तो ये चीज है। आई नो मैं थोड़ा बहुत इधर उधर वर्ड को कर रहा हूं, बट डोंट वरी, आप समझ जाइए उसको। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट के अंदर क्या है आपका, कि जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, उस टाइम पे जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, चाहे आपका 10th का हो, 12th का हो, ग्रेजुएशन का हो, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लीजिए आप काउंसलिंग के लिए। पहला चीज। दूसरा चीज, जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे उसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा बीपीएससी की वेबसाइट पे जाके। और जब उन डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करेंगे तो उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपको वाटरमार्क देखने को मिलेगा, ठीक है? तो कैसे डॉक्यूमेंट्स बेसिकली आपको सेट करना है, कितनी कॉपीज चाहिए, उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो आप लोगों को घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है? तो आइए इस वीडियो में, इसमें नोटिस के अंदर देखिए क्या कहा है। इस शर्त के साथ प्रकाशित है कि प्रकाशन के पश्चात प्रशासनिक विभाग के द्वारा नियुक्ति हेतु काउंसलिंग के समय ऑनलाइन आवेदन करते समय, जो आपने ऑनलाइन आवेदन किया था उस समय जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक, जो भी डॉक्यूमेंट्स अपने प्रमाण पत्र आपने अपलोड किए थे, उसकी मूल प्रति, मतलब कि ओरिजिनल कॉपी चाहिए होगी आपको, ठीक है? वहां पे आपको दिखानी पड़ेगी काउंसलिंग के अंदर। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे उनको बीपीएससी की वेबसाइट पर जाके आप डाउनलोड करेंगे और उसके ऊपर आपको वाटरमार्क देखने को मिलेगा, ठीक है? तो उसकी कॉपी आपको लगानी पड़ेगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सभी प्रमाण पत्रों को डाउनलोड कर जिस पर आयोग का वाटरमार्क होगा, प्रशासनिक विभाग के द्वारा आयोजित काउंसलिंग में प्रस्तुत करेंगे, ठीक है? तो एक तो आपकी फोटोकॉपी हो जाएगी सभी डॉक्यूमेंट्स की, प्लस वही सेम डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल भी चाहिए होगा। अब अगर कई बच्चों के ऐसे डॉक्यूमेंट्स होंगे जो उन्होंने अपलोड नहीं किए होंगे, तो अब क्या किया जाए? अब क्या करना है? तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है। आप वेबसाइट पे जाके कोई नया डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर सकते, बट जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो उस टाइम पे उनसे आप अनुरोध करके, उनसे रिक्वेस्ट करके आप अपना डॉक्यूमेंट्स पुनः अपलोड करवा सकते हैं। कोई नया प्रमाण पत्र अपलोड कर पुनः डाउनलोड कर जमा करने की व्यवस्था मात्र संबंधित प्रशासनिक विभाग के अनुशंसा पर ही अभ्यर्थियों को दी जाएगी, अन्यथा नहीं, ठीक है? तो जहां पे आप काउंसलिंग करवाएंगे उनके हाथ में है कि जो आपके न्यू डॉक्यूमेंट्स है वो उसको अपलोड कर सकते हैं और फिर वहां से आप वाटरमार्क डाउनलोड वाला जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद अगर आप आगे देखेंगे तो ये जो डिसेबल है, जो स्पेशली एबल्ड पर्सन है, उनके लिए नोटिस है ये, कि उनका प्रॉपर मेडिकल चेकअप होगा एम्स में, आईजीएम्स में, जो भी चीज है, उनका दिव्यांगता प्रमाण पत्र। तो फिजिकल एजुकेशन में आई डोंट थिंक कि लोग होंगे, अगर होंगे तो डरने वाली कोई बिल्कुल बात नहीं है।
आप लोग अपने जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है उसको तैयार कर लीजिए और उसके बाद आपका जो है वो मेडिकल चेकअप होगा हॉस्पिटल्स के अंदर। ओके, अब आइए कट ऑफ के ऊपर, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका। देखिए, जो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दैट इज 40%। अगर 40% से आपके कम मार्क्स हैं, लेस है आपके मार्क्स 40% से, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये तो पहले ही आप लोग अपने दिमाग से निकाल दीजिए। 120 का अगर मान लीजिए आपका 40% निकाल लीजिए, उसमें अगर आपका कम है तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ये था जनरल के लिए। 36.5% जो है वो आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग, 34% अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, महिलाओं तथा दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य है। दिस इज कंपल्सरी, दिस इज मैंडेटरी, है ना। इतने परसेंट मार्क्स आपके आने चाहिए, इससे कम में आपका कट ऑफ नहीं बनेगा, इससे कम में आपका मेरिट नहीं बनेगा। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द कट ऑफ। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज, ये तो सिंपल ये चीज बोला गया है कि अगर 40% से कम है तो कट ऑफ में कंसिडर नहीं किया जाएगा उसको, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। ओके, अब देखिए, अगर कोई ईबीसी वाला बच्चा या बीसी वाला बच्चा या एससी वाला बच्चा या एसटी वाला बच्चा का मार्क्स जनरल कैटेगरी में रिलाई करता है, फॉल करता है, तो ये बच्चे जनरल कैटेगरी में चले जाएंगे। ठीक है, और फिर इनका कट ऑफ आपका लेस हो जाएगा, बीसी का, एससी का, एसटी का। ये तो सबसे पहले जिनके हायर मार्क्स होंगे उनको सर्वप्रथम अनारक्षित कोटि की रिक्तियां भरी जाती है। ये नॉर्मल चीज है, सभी जगह होती है, कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है इसके अंदर। ओके, तो ये चीज था आपका। फिर उसके बाद अगर मान लो टाई ब्रेकर हो गया, तो अब क्या किया जाए। टाई ब्रेकर हो गया तो अब क्या किया जाएगा। तो टाई ब्रेकर की कंडीशन में सबसे पहला केस ये है कि जो आपके 40% मार्क्स से, ठीक है ना, जो हिंदी इंग्लिश वाले थे ये, तो उससे आपका कंसिडर किया जाएगा। ओके, 1 to 5 में नहीं किया जाएगा। देखिए, टाई ब्रेकर 1 के बाद भी समान अंक होने की स्थिति में टाई ब्रेकर 2 में भाषा भाग के प्राप्तांक का उपयोग कक्षा 1 से 5 के अध्यापक हेतु किया गया है। अच्छा, ये 1 to 5 का लिए, एक मिनट रुकिए, आपको मैं इसका बता देता हूं। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के कुल प्राप्तांक परंतु भाषा के क्वालिफाइंग होने के कारण इस प्राप्तांक को छोड़कर अर्थात शेष 120 प्रश्नों के प्राप्तांक के आधार पर आयोग द्वारा सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार की गई है। मतलब कि 120 में से आपका टोटल लिया जाएगा, मतलब 80 नंबर आपका जो हो गया सब्जेक्ट, 40 नंबर आपका कॉमन पेपर। इसके बाद क्या बोला गया, उपरोक्त कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में चयनित विषय के मुख्य खंड भाग 3 अर्थात अंतिम 80 प्रश्नों के प्राप्तांक का उपयोग प्रथम टाई ब्रेकर के रूप में किया जाएगा, परंतु कक्षा 1 से 5 के अध्यापक हेतु लिखित परीक्षा वस्तुतः भाग थर्ड नहीं रहने के कारण इसके लिए कोई टाई ब्रेकर नहीं रहेगा। ठीक है, अब देखो ये जो 80 मार्क्स है आपका, मतलब जो आपका सब्जेक्ट कंसर्न है, उसमें जो टॉप करेगा उसके हिसाब से फर्स्ट टाई ब्रेकर बनाया जाएगा, जो इसके अंदर लिखा हुआ है। फिर इसके बाद, परंतु अन्य कक्षाओं के अध्यापक हेतु भाषा भाग में गैर हिंदी अभ्यर्थियों के लिए पाठ्यक्रम के अनुसार अलग से प्रश्न नहीं रहने के कारण सभी के लिए समान अवसर, लेवल प्लेइंग फील्ड प्रदान करने हेतु बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्यवाही एवं सेवा शर्त नियम, तो ये हो गया आपका। सीधा उस पे आते हैं मेन पॉइंट पे, को आवश्यकता अनुसार शिथिल करने के प्रावधान के तहत भाषा भाग में न्यूनतम अर्थांक 0 घोषित किया गया है और भाषा भाग के प्राप्तांक को टाई ब्रेकर के रूप में नहीं रखा गया है ना। देखो, लैंग्वेज जो था आपका हिंदी इंग्लिश वाला, सॉरी आई एम टेकिंग माय वर्ड्स बैक, जो लैंग्वेज था आपका हिंदी इंग्लिश वाला, उसको टाई ब्रेकर के फॉर्म में नहीं लिया जाएगा। ओके, हिंदी इंग्लिश को टाई ब्रेकर के फॉर्म में नहीं लिया जाएगा। जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसमें अगर आपके हाईएस्ट बने हैं तो उसको टाई ब्रेकर के फॉर्म में पहला लिया जाएगा। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। टाई ब्रेकर थर्ड एंड फोर्थ के रूप में क्रमशः अभ्यर्थियों की उम्र, है ना, दैट इज योर एज के हिसाब से आपका फैक्टर लिया जाएगा। और फिर उसके बाद एज के बाद आपका जो इंग्लिश अल्फाबेट है उसके हिसाब से आपका जो है, सॉरी, देवनागरी के वर्णमाला के अनुसार उसके नाम की वरीयता दी जाएगी, है ना, देवनागरी हिंदी मतलब। ठीक है, उसके हिसाब से आपका जो है नेम को सबसे पहले टॉप पे रखा जाएगा। बाकी इसके अलावा नीचे जो है वो एनओएस डीएलएड से रिलेटेड है, जो इशू चल रहा है आपका, उसमें आपका कोई काम नहीं है फिजिकल एजुकेशन का हमारा। बाकी नीचे जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं
ये आपके सारे के सारे क्या कहते हैं, अगर कोई कोर्ट का इशू आया है, मतलब कोर्ट का नोटिस आएगा कोई, तो उससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगी, जो भी ऑर्डर्स आपके पास आउट होंगे, तो उसको बीपीएससी फॉलो करेगी इस वैकेंसी के अंदर। ये चीज लिखी हुई है इस पॉइंट के अंदर। ओके, तो मोटा मोटा क्या है, आपने क्या क्या चीज ध्यान रखना है, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए आप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है। ओके, पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर। दूसरा, बीपीएससी की वेबसाइट से जाकर जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अप्लाई कर रखे हैं उनको डाउनलोड कर लीजिए, जो वाटरमार्क डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके उसको तैयार कर लीजिएगा, जो क्वालिफाई होते बच्चे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, कि इन सभी डॉक्यूमेंट्स को एक प्रॉपर तरीके से आपने अरेंज करना है, इनकी कॉपीज आपने तैयार करनी है, और टाइम टू टाइम अपडेट रहना है आपने, क्योंकि आपको पता है बीपीएससी बहुत फास्ट है, उसके लिए आपको अपडेट रहना बहुत जरूरी है। ओके, तो अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही। दिस इज कैलाश कुमार साइनिंग ऑफ। अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, तो आप लोग मुझे चैट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।